बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। वह अक्सर बिना किसी कारण के उदास हो जाता था। कभी कभी उसे बहुत डर लगता, कभी उसका मन इतना भारी हो जाता कि वह किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। गांव के लोग कहते थे कि आनंद पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह हंसमुख था, सबके साथ खेलता कूदता था, लेकिन अब वह ज्यादातर समय अकेले बैठा रहता। आनंद अक्सर नदी के किनारे जाकर चुपचाप बैठ जाता और अपने जीवन के बारे में सोचता रहता। उसके मन में कई सवाल उठते। मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? उसकी माँ उसे देखकर बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उसने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? अगर तुम्हारे मन में कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरे मन में इतनी बेचैनी क्यों है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा चिंता और डर से भरा रहता है। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, कभी कभी मन भी थक जाता है, लेकिन हर परेशानी का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। कुछ दिनों बाद गांव में खबर आई कि महान संत गौतम बुद्धा पास के जंगल में ठहरे हुए हैं और लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। आनंद की मां ने कहा, बेटा, क्यों न तुम बुद्ध के पास जाओ? शायद वह तुम्हें तुम्हारे मन की शांति का रास्ता बता सके। आनंद ने सोचा और अगले ही दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और करुणा थी। आसपास कई लोग बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। आनंद धीरे धीरे उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है? आनंद ने पहली बार अपने मन की सारी बातें किसी को बताईं। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। गौतम बुद्धा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब मन बहुत सारी इच्छाओं, चिंताओं और डर से भर जाता है, तो वह बीमार हो जाता है। लेकिन जैसे शरीर इलाज हो सकता है, वैसे ही मन का भी इलाज हो सकता है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, क्या मेरा मन ठीक हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, अगर तुम अपने मन को समझना सीख जाओ। फिर उन्होंने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति तीर से घायल हो जाए और वह यह सोचने लगे कि तीर किसने चलाया, क्यों चलाया, किस लकड़ी का था, तो तब तक उसका घाव बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर वह पहले तीर निकालकर इलाज करे, तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। आनंद समझ गया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। पहली बात, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय शांत बैठो और अपने मन को देखो। दूसरी बात, सही सोच। नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचानो और धीरे धीरे छोड़ना सीखो। तीसरी बात, करुणा और दया। दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखो, इससे मन हल्का हो जाता है। आनंद ने बुद्ध की बातों को अपनाने का निश्चय किया। वह कुछ दिनों तक जंगल में ही रहा और ध्यान करना सीखने लगा। शुरू में उसका मन बहुत भटकता था। कभी उसे डर लगता, कभी पुरानी बातें याद आ जाती। लेकिन गौतम बुद्धा ने उसे समझाया, जब मन भटके तो उसे डांटो मत, उसे प्यार से वापस लाओ। धीरे धीरे आनंद को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा।
उसका मन पहले से शांत होने लगा। कुछ समय बाद वह अपने गांव वापस लौट आया। अब उसका जीवन बदलने लगा था। वह सुबह उठकर ध्यान करता, लोगों से प्रेम से बात करता और अपने विचारों को समझने की कोशिश करता। गांव के लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, आनंद, तुम इतने शांत कैसे हो गए? आनंद मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने मन को समझना शुरू किया है। जब मन परेशान होता है तो उसे दबाने के बजाय उसे समझना चाहिए। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को भी यही बातें सिखानी शुरू कर दी। कई लोग जो अपने मन की परेशानियों से जूझ रहे थे, उन्हें भी उम्मीद मिलने लगी। कुछ साल बाद आनंद फिर से गौतम बुद्धा से मिलने गया और कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस तुम्हारा अपना है। उस दिन आनंद को समझ आ गया कि असली शांति हमारे अपने मन के अंदर ही होती है। और उसी दिन से उसने अपना जीवन दूसरों के मन की शांति के लिए समर्पित कर दिया। कहानी की सीख। मन की बीमारी भी एक सच्चाई है, लेकिन सही मार्गदर्शन, ध्यान और सकारात्मक सोच से मन को फिर से शांत और मजबूत बनाया जा सकता है। नमो बुद्धाय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।